Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So today we will do textbook exercise of the lesson Coal and Petroleum chapter number 5 from What are the advantages of using CNG and LPG as fuels. हमने इस लेसन में पढ़ा कि CNG compressed natural gas और LPG liquefied petroleum gas दोनों ही फ्यूल है और एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं दोनों फ्यूल्स के. द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG एज फ्यूल्स आर दे कैन बी बर्न्ड डायरेक्टली, they can be transported easily through pipelines, they are clean fuels and do not give smoke when burnt, they give a lot of heat energy when burnt. सो ये रहे उसके एडवांटेजेस, क्योंकि ये सारे CNG और LPG जो है पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के खर्च जो एक्सपेंडिचर है बहुत कम होती है और घर तक कहीं भी जाके पहुंच सकता है. नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. आंसर हमने लेसन में भी मिला था हमें ये आंसर, बिटुमेन. अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स के ऊपर सबसे ऊपर सरफेस में बिटुमेन डाला जाए. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. तो कोल कैसे बनती है डेड वेजिटेशन से. जैसे कि फॉरेस्ट जब डेड हो जाती है उसके ऊपर बहुत लेयर्स ऑफ सॉइल आने लगते हैं, तो उसके बाद फॉसिल्स कैसे बन जाती है, वो सारा प्रोसेस को आपको लिखना है. Answer, millions of years ago, dense forests got buried under the soil due to natural processes like storms, floods and earthquake. कभी earthquake आके धरती फटने से कोई forest नीचे को धस गया हो, storms यानी कि तूफान के कारण या फिर बाढ़ के कारण कभी कोई forest नीचे दब गया हो, तो These got compressed as more and more soil got deposited over them. उसके ऊपर और भी मिट्टी की परत आती जाती है और वो बिल्कुल compressed हो जाती है ना, सिकुड़ती जाती है. When they got buried deep in the soil, they were exposed to very high pressure and temperature. और जब बहुत नीचे पहुंच जाती है, deep in the soil, नीचे soil के नीचे, तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होती है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा बना रहता है. Under these conditions, these slowly got converted into coal. This process of formation of coal from dead vegetation is called carbonization. इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं. मीन्स कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे fossil fuels बनते हैं. Okay. Question number 4. Fill in the blanks. Fossil fuels are dash, dash and dash. So answer will be fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. Process of separation of different constituents from petroleum is called refining. तब पेट्रोलियम से, रॉ पेट्रोलियम जो होती है उससे रिफाइन किया जाता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती है. सो उस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं. लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज डैश कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पॉल्यूशन कम रहता है और वो जलता भी वो है, उसमें कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं होती. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इजीली अवेलेबल होती है, थ्रू पाइप ही आ जाती है ना, तो एक्सपेंडिचर भी कम लगता है. तो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी. फॉल्स. CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल. फॉल्स. CNG का पॉल्यूशन कम होता है. कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ट्रू. कोल tar is a mixture of various substances. True. Kerosene is not a fossil fuel. False. Kerosene भी fossil fuel है. Question number 6. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. Answer. Fossil fuels require millions of years to form from the dead vegetation and animals that can buried deep inside the earth. Exhaustible natural resources किसे कहते हैं, जो कि ज्यादा यूज करने से जो कि खत्म हो जाएगी. तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है उसको बनने में और धरती के बहुत नीचे बनती है.
So they require high temperature and pressure for their formation, which cannot be provided in the laboratory. Artificially laboratory में फॉसिल फ्यूल्स नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है. Thus, fossils are limited. Therefore, the use of fossil fuels at this rate will lead to their exhaustion. अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो ये वो भी खत्म होने लगेगी. Question number 7. Describe characteristics and uses of coke. Characteristics of coke are tough. Coke is very tough. Coke में porous होता है, बीच बीच में इसमें खाली जगह होती है. Black in color. Coke का कलर black होता है. Uses of coke in manufacture of steel. Steel बनाने में काम आती है. In the extraction of metals as a reducing agent. Next, question number 8. Explain the process of formation of petroleum. Petroleum was formed from dead organisms that got buried in the sea millions of years ago. These dead bodies got covered with layers of sand and clay. Lack of air, high temperature, and high pressure transformed these dead organisms into petroleum and natural gas. Petroleum बनने का process क्या होता है? पेट्रोलियम भी डेड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनती है जो कि सी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जब वो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वो जो मर जाते हैं सी ऑर्गन्स वो अंदर लेयर्स ऑफ सैंड के अंदर दब जाती है और सेम प्रोसेस से फॉसिल फ्यूल बनने के प्रोसेस से लैक ऑफ एयर की कमी हो जाती है. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल gas. Now question number 9. The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the year on the y-axis and the year on the x-axis. तो हमें ग्राफ में दिखाना है. आपको मैं लेसन में दिखाती हूँ. कॉलम में सीरियल नंबर्स, दूसरे कॉलम में ईयर एंड शॉर्टेज. 1991 में 7.9% शॉर्टेज रही है पावर शॉर्टेज. ओके, 92 में 7.8, 93 में 8.3 में सबसे शॉर्टेज पावर शॉर्टेज हुई है 1995 में 7.1. तो आपको ग्राफ में शो करना है. जब ग्राफ में शो करेंगे आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी. ईयर्स को इस एक साइड में लिखिए जैसे कि सब 91, 1992, 93, 94, 95. मेरे हाथ से पेंसिल के खराब हो रही है, आप अच्छे से बनाइए. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97. ओके, देन 91 में 7.9. अब लोएस्ट से बनाइए. अब 7.991 में है ना. पूरा आप लिखिए 7.9, 7.8, देन 8.3, 7.4, 7.1, 9.2 एंड 11.5. और जो ये ऐसे जा रही है ग्राफ इस तरह से, कभी नीचे कभी ऊपर होते हुए ग्राफ जाएगी. एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स फॉर यू. कुछ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स हैं. गेट एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. इंडिया की आउटलाइन पॉलिटिकल मैप पाई जाती है. मार्क द प्लेसेस इन द मैप वेयर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड. आप लोग सर्च कीजिए, लेसन में आपको मिला था. महाराष्ट्र में, गुजरात में, मुंबई हाई में, असम में पाई जाती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. उसको आप मार्क आउट कीजिए. और कहाँ कहाँ पर रिफाइनरीज हैं. Choose any 5 families of your neighborhood. Inquire whether their energy consumption like coal, gas, electricity, petrol and kerosene has increased or decreased in the last 5 years. Inquire also about the measures they adopt to conserve energy. आप अपने घर के आसपास में नेबरहुड में पूछिए कि उनके घर में कितना खर्च होता है कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और केरोसिन में. हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर. और 5 साल में उसका खर्च करने का मात्रा कम हुआ है या बढ़ा है. और
घर घर में ये पता कीजिए कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया के मेजर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ हैं, आप फाइंड आउट कीजिए। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर देयर बीइंग लोकेटेड एट दोज प्लेसेस, और थर्मल पावर प्लांट्स उन्हीं जगहों में क्यों पाई जाती है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप लोग एटलस में देख के भी आपको मिल जाएगा, और अदरवाइज यू जस्ट कमेंट कि अगर मुझे बताना हो तो आई विल गिव, और you can go to these website to know much about these activities and project. So आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज कोल एंड पेट्रोलियम लेसन का। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।